आत्मतीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी लोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भवरत्नों, क्या आप शराब नहीं पीते? आप शायद सोच रहे होंगे कि महाराज आज क्या पूछ रहे। क्यों माताओं, आपने शराब नहीं पी कभी? शराब नहीं पी कभी? आप लोग भी नहीं पीते? और कुछ मिनटों बाद हाँ कहोगे तो? भले ही यहाँ बैठा हुआ कोई जीव बोतल की शराब पिए या ना पिए, पर जो मोह रूपी मदिरा है इसे अनादि से जीव ने पिया। और शायद इसे कई बार आपने पढ़ा और सुना भी हुआ कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये जीव मात्र शब्दों में सुनता पढ़ता आया है, पर वास्तव में आज तक उसने ये अनुभूत नहीं किया कि मोह रूपी शराब, मोह रूपी मदिरा, मोह रूपी मद कितना बड़ा और कितना बड़ा आज के इंसान पर छाया। और आज के इंसान पर नहीं, ये तो मोह का ऐसा साम्राज्य, मोह का ऐसा साम्राज्य संसार के जीवों पर है कि वो अपने उस मोह के वशीभूत होते हुए सत्य को सत्य, अच्छे को अच्छा जान ही नहीं पा रहा। और ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल व्यक्ति करता है कि एक छोटे से इस मोह के कारण सामने सत्य रखा हुआ होने पर भी वह सत्य को सत्य नहीं मान पाता। जैसे रास्ते में घूमने वाले उन शराबियों को देखकर तो हर व्यक्ति कहता है कि कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, उसे विवेक नहीं है, उसे समझ नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। क्या आप लोगों को समझ है? क्या आप लोगों को समझ है? क्या समय को और समय पर कभी हम उन मौकों को समझकर, सत्य को समझकर अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर पाए? शायद नहीं, शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। जैसे मैंने पूछा बम्बई वाले भैया, मैंने पूछा क्या शराब पी? सब लोगों के चेहरे ऐसे हो गए थे, क्या महाराज को आज सुबह सुबह हो क्या गया? इतनी गर्मी भी नहीं है संजीव भाई, महाराज शराब की बातें करने लगे। बोतल की शराब तो विरला ही मनुष्य पीता है, पर बिना मोह की शराब पिए आज मनुष्य नाच ही नहीं रहा है। बोतल की शराब तो रवि भाई मात्र और मात्र कुछ घंटे ही नशे में डुबो के रखती है, पर माँ मोह की मदिरा, मोह का नशा ऐसा है कि सामने सब कुछ सत्य होने पर भी, समझ में आने पर भी समझने का प्रयास नहीं कर पाता। कुछ शराबी को तो हर कोई कहता है वो विवेक शून्य है, उसे अकल नहीं है, कुछ भी अदवा तदवा बोल रहा है। कभी माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को माँ कहता है, कुछ का कुछ कहता तो रहता है। पर क्या ये स्थिति आज संसारी जीवों की नहीं है? और संसारी जीवों को छोड़ दो, अपने आप को टटोल कर देखो ना, अपने आप को टटोल कर देखो, क्या क्या ये स्थिति हम सभी संसारी जीवों की नहीं हुई है? सब कुछ जानते हैं, पाप करने से नरक जाना पड़ता है। आप लोग नहीं जानते वैभव भैया? पाप करने से नरक जाना पड़ता है, इतना नहीं जानते? जानते हैं आप लोग? बोलो ना हाँ हाँ।
कि ना? जानते हैं पर मानते बिल्कुल नहीं। मानते बिल्कुल नहीं है, जानते हुए भी मानने नहीं देना, ये अगर किसी का कार्य है तो ये मोहनी कर्म का कार्य है और मोह का कार्य है। जो आज ये राग द्वेष आदि जो कुछ भी कार्य हो रहा है, विश्वास मानना, ये मात्र और मात्र मोह रूपी राजा सबको नचा रहा है उस कठपुतली की तरह, और हम आप सभी नाच रहे हैं। जब तक मोहनी कर्म सत्ता में है, आप कितना भी जीवन को नेक बनाने का पुरुषार्थ करने का विचार भी कर लेना, पर जीवन नेक बनने वाला नहीं है। भवों भवों से पर्यायों से हम इस मोह के कारण, मोहनी के कारण अपने आप को, अपने जीवन को फेक बनाते रहे। कभी तो हम अपने इस मोह को हटाते हुए, मोह के चश्मे को उतार कर, राग द्वेष कसाय विषय वासनाओं से दूर होकर अपने सत्य को, अपने धर्म को, अपने आप को समझने का प्रयास करें। क्योंकि विश्वास मानना, जो दुख इस संसार में प्राप्त हो रहा है, उस दुख का अगर कोई कारण है तो वो मोह है। ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये जो परिणाम, ये परिणति, ये जो भाव चल रहे हैं, ये विश्वास मानना मोह, और मोह के अलावा अन्य कुछ नहीं है। नहीं है भीतर मोह? है। 70, 80, 85, 90 वर्ष का वृद्ध होने पर भी से ज़्यादा मोह नहीं छूट रहा है। आज छूट गया हरी पत्ती का मोह, पर फिर भी उस धनिया पत्ती खाने का मोह नहीं छूट रहा है। जो बकरी के सामने भी माँ डाल कर देख लेना, बकरी भी उस धनिया पत्ती को, नीम पत्ती को सूंघती और अलग हो जाती है। पर कैसा इंसान है, उसको खाने के लिए तड़पता है। एक एक द्रव्य, एक एक सामग्री के पीछे कैसा मोह और कैसी ममता लगी है। ये मेरा है, ये खाना है, ये भोग चाहिए, ये विषय चाहिए। और जहाँ जहाँ ये हमारी राग द्वेष की परिणति है, अपना पराये के भाव है, वहाँ नियम से मोह है। और इस मोह ने ऐसा आविष्ट कर लिया, ऐसा आपको आच्छादित कर लिया है कि सामने परमात्मा बैठे हैं, सामने गुरु बैठे हैं, वह जिन शासन जैसा महान जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, पर फिर भी हम अपने आत्म कल्याण के लिए, जीवन उत्थान के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। जानते सब है, छोटा सा छोटा बालक भी जानता है कि 5 पाप होते हैं। आप लोग नहीं जानते? गिरीश भाई बोलो ना, 5 पाप होते नहीं जानते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर बोलो ना माँ। मानते नहीं हैं। बच्चों से तो कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी मत करना, मायाचारी कसाय मत करना, गुस्सा मत करना, पर सबसे अधिक झूठ, सबसे अधिक मायाचारी और सबसे अधिक कसाय कौन करता है? कहने के लिए तो हम ज्ञानी हैं, कहने के लिए तो बहुत ज्ञान है हमारे पास, पाप मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, कसाय मत करो, पर जब करने का समय आता है, जब बचने का समय आता है, तब दूसरों को कहते हुए व्यक्ति अपने आप उन पुनः पापों में ही लिप्त होता है। कारण मात्र और मात्र एक है, मोहाभिभूत। मोह से अभिभूत है, इस कदर मोह से अभिभूत है कि ऐसा चश्मा कभी बचपन में लगाए होंगे ना, रंगीन चश्मे, गॉगल तो लगाया ही होगा। जैसा उसका कांच का रंग होता है, सामने वाली कितनी ही सफेद वस्तु क्यों ना हो, पर सामने वाली वस्तु भी वैसी ही दिखती है जैसा कांच का रंग होता है। यही स्थिति संसारी जीवों की है। मोह का इतना मोटा चश्मा आंखों पर, और आंखों पे नहीं, पूरे सर्वांग पर लगा हुआ है कि हम सत्य को सत्य पहचान नहीं पा रहे हैं, सत्य को सत्य जान नहीं पा रहे हैं। क्या करें? मोह का रंग ही ऐसा चढ़ा है। पहले ही मोह से ऐसे आकर्षित हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और फिर पंचम काल का कहना ही क्या।
फिर तो पंचम काल के परिणामों का और पंचम काल के भावों का और पंचम काल के जीवों का कहना ही क्या। कहते हैं ना, पहले ही करेला और, कहावत नहीं जानते आप लोग, पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा। फिर नीम चढ़ गया है, पहले ही खोटा काल और फिर मोह से ऐसे 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 अभिभूत हो चुके हैं कि हमें उससे उभरने के लिए कभी कभी विचार करने का समय ही नहीं मिला। ध्यान रखना माताओं, जो आज दुख भोग रहे हैं, जो आप ज्ञानियों दुख भोग रहे हैं, मात्र उन दुखों का कोई कारण है, कोई कारण है तो वो मात्र भीतर बैठा हुआ मोह है। जो ये मेरे परिणाम हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये राग द्वेष के परिणाम कराने वाला कोई है तो मोह है। आपसे पाप कराने वाला कोई है तो मोह है। आपसे कसायों को जन्म देने वाला कोई है तो उसका मुखिया, उसका जनक मोह है। ऐसी विडंबना, ऐसी विडंबना, सामने व्यक्ति को दिखता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गड्ढे में गिरने की संभावना है, फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि मात्र ऐसा मोहनी का जादू उसके ऊपर चल चुका है कि वो जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, और जानकर समझने का प्रयास भी करता है तो मानना बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है 5 पाप होते हैं, 5 पाप करने से नरक में दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा, वर्तमान में भी दुख भोगना पड़ेगा। पर फिर भी कितनों ने पापों को छोड़ा, कितनों ने पापों को छोड़ा? 5 पाप नहीं, 1 आध पाप छोड़ा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। सुबह से लेकर शाम तक पापों में, सुबह से लेकर शाम तक कसायों में ही उलझे हैं और चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए। कभी नहीं मिल सकता। जब तक मोह से बंधे हो, जब तक ममत्व भाव से बंधे हो, तेरा मेरा अपना पराया आदि करते रहोगे, तब तक संसार में कभी कभी दुखों से तुम्हारा छुटकारा होने ही वाला नहीं है, होने ही वाला नहीं है। दुख का कल भी काम कुमार नंदी महाराज ने नीति सुधा बिंदु में कहा था, संसार का नाम दुख है और दुख का ही पर्यायवाची नाम संसार है, और दुख और संसार का तीसरा नाम अगर कुछ है तो मोह है। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ संसार है। कितना 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 मोह माँ, कितने छोटे छोटे द्रव्यों में, सामग्री में, घर में जिसका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसे छोटे छोटे उन द्रव्यों का, छोटे छोटे सामग्री का कितना राग है कि नहीं? कई ऐसी सामग्री घर में पड़ी है, बरसों उनका उपयोग नहीं होगा, पर फिर भी फेंकने का समय आता है, वह कचरा अलग करने का समय आता है तो लगता है रहने तो दो, कभी तो काम में आएगा। आज नहीं तो कल काम में आएगा, कल नहीं तो परसों काम में आएगा। पर जब भी काम में आता है, सामग्री बाजार से नहीं ही आकर काम में आती है। बोलो ना, ऐसा नहीं है? घर में सुई भी जो संभाल के रखते हो ना माँ, ₹2 की, वो सुई भी हर समय जब ज़रूरत होती है कभी मिलती नहीं है, और बाजार से ले आओ आधे घंटे में। ऐसा ही है, स्वीकार करो अथवा ना करो, पर फिर भी इतना सारा द्रव्य और इतनी सारी सामग्री घर में रखी है, किस लिए? काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी। पर काम में कब आएगी? आज तक कभी पुरानी रखी हुई सामग्री काम में आई नहीं है, काम में आई नहीं है। ध्यान रखना, जितनी ऐसी पुरानी सामग्री, चाहे तुम मंदिरों में रखो, घर में रखो, चाहे आपके दुकानों में भी रखो, जितनी ये पुरानी सामग्री मोह के कारण आप रखे रहोगे, उतनी ही नकारात्मकता घर, परिवार और उन स्थानों में फैलेगी। ये तो विज्ञान की बात छोड़ दो, मैं तो मोह की बात कर रहा हूँ। कैसी मोह की परिणति है हम जानते हैं। क्या लाखों की सुई थी माँ? हजारों में आने वाली थी, पर फिर भी संभाल के रखना है। कितनी ही संभाल के रखो, काम में वो पुरानी सुई, पुरानी सामग्री कभी आज तक आई नहीं है, पर फिर भी जोड़ने की, संभालने की ऐसी आदत पड़ चुकी है। इस मोह के कारण मैं इसको प्राप्त कर लूँ, इसको संभाल के रख लूँ, इनको संभाल के रख लूँ, कभी काम में
कभी काम में नहीं आएगी। पर जिन जिन वस्तुओं को और जिन जिन व्यक्तियों को लेकर तुमने मोह को प्राप्त किया था, ज्ञानियों ध्यान रखना, नरकों में दुख देने के लिए कोई कोई दूसरा आने वाला नहीं है। जिनके प्रति तुमने मोह के कारण राग द्वेष अपना पराया करते हुए कर्म बंध किया था ना, मोह के कारण जो कर्म बंध किया था वही अगली पर्याय में उदय में आएगा, जो आज पर्याय में भी उदय में आ रहा है। कि क्यों लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं? धर्म क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी आज ये युद्ध, ये लड़ाई, ये झगड़े, अपनी अपनी कसायों की पुष्टि मात्र और मात्र इस मोह के कारण दिख रही है। जो व्यक्ति मोह से अभिभूत हो चुका है, मोह से आवृष्ट हो चुका है, वह कभी सत्य को सत्य, धर्म को धर्म जानना ही नहीं चाहता। और मुश्किल से जान भी ले तो वह अपनी गलती मानकर उसको सुधारने का कभी प्रयास कर ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी भूल व्यक्ति करता है। ऐसा मोहाविष्ट हो चुका है। आज तो ये भूत प्रेत बहुत कम लगते हैं, पर भूत प्रेतों से अधिक कोई किसी को काबिज कर चुका है, किसी पर आकृष्ट हो चुका है, तो ये मोह है। मोह के कारण क्या कुछ नहीं कर लेता। उस शराबी को तो नाले में पड़ने पर देखते हैं, अरे यार कैसा है, नाली का पानी पीता है और आनंद मना रहा है, उसको देखकर तो लगता है कितना मूर्ख है। पर आप क्या कर रहे हैं? भले ही नाली का पानी नहीं पी रहे हैं, भले ही बोतल की शराब नहीं पी रहे हैं, पर सत्य को, धर्म को जानने के बाद भी कितनी विपरीत परिणति अपने मन से, वचन से और काय से करते हुए हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मत करो भूल। अनादि से ये मोह महामद पियो अनादि। आज नहीं, अनादि से भूल करते आए हैं। अनादि से ये मोह महामद पीते अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देव शास्त्र गुरु को तक भी जीव भूलता आया है। ये सत्य मानना जो तीव्र अहंकार में जीता है, वह कभी मोह के कारण उत्पन्न उस अहंकार के निमित्त से अपनी गलती स्वीकार करते हुए कभी गलती में सुधार करने का प्रयास कर ही नहीं सकता। उसे संजीव भाई पूरी समाज की गलती दिखती है, सबकी गलती दिखती है, गुरु की, प्रभु की, सबकी गलती दिखती है, पर अपनी स्वयं की गलती उस इंसान को कभी दिखती ही नहीं है। आपको दिखी कभी अपनी गलती? आपको दिखी कभी अपनी गलती? दूसरों की छोड़ दो, क्या हमें अपनी गलती आज तक कभी महसूस हुई? नहीं हुई। और गलती नहीं की होती तो ध्यान रखना, इस खोटे पंचम काल में हम आए ही नहीं होते। ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं। मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप पिछली पर्याय में किया था। ठीक है, थोड़ा सा पुण्य किया था, सो मनुष्य बने, थोड़ा सा पुण्य किया था इसलिए जैन कुल मिला, किंचित पुण्य किया था, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। अभी भी संभलने का समय है, अभी समझ जाओ और अभी संभल जाओ। अन्यथा छठे काल में कोई धर्म, कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु आपको मिलने वाले नहीं हैं। जाना है छठे काल में? कई बार मैं कह चुका हूँ, जैसे आज आप गाजर मूली युवाओं खाते हो ना, बिना सोचे समझे, बिना पकाए, बिल्कुल छठे काल में ऐसा ही एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। अग्नि है ही नहीं है। जाना है ना खाने के लिए? कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है यहाँ, तो फिर भी भोजन मिल रहा है, अग्नि है। पंचम काल के अंतिम श्वासों तक वह अग्नि है, धर्म है, धर्मात्मा है। और जैसा ही पंचम काल समाप्त हो जाएगा, वहां अग्नि शेष ही नहीं बचेगी। भूख लगेगी, जो मिलेगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कच्चा खा लो।
कच्चा खा लो, कच्चा खा लो, सोच लेना वहाँ कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। मात्र पंचम काल की आखिरी श्वासों तक धर्म है, धर्मात्मा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु है। आज नहीं समझ पाओगे, आज नहीं समझ पाओगे तो आने वाले समय में पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं कब कहाँ कैसा निमित्त मिलेगा। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। ऐसा मोहाविष्ट हो जाता है, ऐसा मोहाविष्ट जीव हो जाता है, सामने सामने गुरु दिखने के बाद भी, प्रभु दिखने के बाद भी वो झुकना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। ये मोह ही तो है, ये मोह ही है जो जो सत्य को सत्य नहीं कहने देता, सत्य को सत्य जानने नहीं देता, सत्य को सत्य मानने नहीं देता है। यही मोहनी कर्म की लीला है। चाहे वह दर्शन मोहनी हो, चाहे चारित्र मोहनी हो, वह सम्यक दर्शन से दूर करने वाला यही मोह है। श्रद्धान नहीं कराने देने वाला यही मोह है। चारित्र जीवन में क्रियारूप लाने नहीं देने वाला यही मोह है। विचार करें, कई बार ऐसा होता है, मन करता है कि मैं पूजा कर लूं, मन करता है कि मैं उपवास कर लूं, मन करता है मैं कोई नियम ले लूं, पर जब लेने का समय आता है तब लगता है रहने दो, अब कल देखते हैं, आगे देखते हैं, अगले वर्ष पर्युषण में करेंगे उपवास। ये कहीं न कहीं तीव्र चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है। सामने देव शास्त्र गुरु होने पर भी उन पर श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। ये भी दर्शन मोहनी का ही फल है। कितने दुख माँ हमने भोगे। याद करो ना नरकों के दुखों को। त्रियंश के दुख तो सामने हमें दिख रहे हैं, और त्रियंशों के क्या मनुष्य पर्याय में दुख नहीं है? बोलो हाँ, दुख नहीं है। दुख नहीं होता ना, तो आज कब के सुखी होके हम कल्याण करके चले जाते। सत्य को सत्य मानो। ये संसार के दुखों का एकमात्र कारण है भीतर बैठा हुआ मेरा मोह। और ये मोह ही हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है। कभी किसी से लड़ाता है, कभी किसी से प्रेम कराता है, कभी किसी से दूर कराता है, कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से क्रोध, कभी किसी से माया। ये सब कुछ करने का मुखिया, करने वाला मुखिया ये मोहनी है। क्योंकि मोहित करता है, जानते हुए भी मानने के लिए हमें मजबूर करता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है। कई बार जीवन में ऐसा हो चुका होगा कि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना ही है अभी मंदिर, पर जाते चारों ऐसे लगता है रहने तो दो, मंदिर तो रोज ही जाते, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। और एक बार घूमने के लिए गए तो फिर हमेशा के लिए घूमते रह गए। ये परिणति संसार के सभी जीवों की देखने में आती है, और यही परिणति हमें अनादि से आज तक दुख दे रही है। उस नाली में पड़े हुए शराबी को तो देखकर लगता है, उसको तो कोसता है व्यक्ति कि कैसा मूर्ख है, कैसी हरकत है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। पर अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा? अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा? क्या हमारी भी परिणति उससे गई बीती नहीं है? उसका तो नशा कुछ घंटों में उतर जाता है, पर आपका नशा आज तक उतरा? नहीं उतरा। आज तक वह नशा उतर ही नहीं पा रहा, क्योंकि अनादि से पीते समय इतना बीत गया कि उस नशे से बाहर आने का प्रयास किया ही नहीं है। करना होगा आज से ही, और आज से नहीं, अभी से मन बनाना होगा कि हमें कुछ अंशों में इस मोह को जीतने का प्रयास करना है। पूरा मोह जीत पाओ नहीं जीत पाओ, पूरा मोह समाप्त हो पाए ना हो पाए, पर कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ो।
कम से कम मन तो बनाओ कि हमारा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु ये मोह है। उस शत्रु को ही, उस मोह को ही हमें जीतना है। जिस दिन पूर्ण रूप से मोह जीत जाता है, मोह नष्ट होता है, वह मुनिराज भी अरिहंत भगवान बन जाते हैं। हम अरिहंत नहीं बने, मुनिराज नहीं बने, उत्कृष्ट श्रावक नहीं बने, कम से कम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल को सार्थक करते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक ही बन जाए, सम्यक दृष्टि श्रावक ही बन जाए। कुछ मत करो पंचम काल में, कुछ भी मत करो। अगर कुछ कर पा रहे हो तो पंचम काल में मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। विश्वास मानना, कुछ एक भवों में कल्याण कर जाओगे, पर मोह को जीते बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्या करे, कैसी विडंबना, कैसी विडंबना। घर परिवार में तेरा मेरा, तू मैं लड़ाई झगड़े तो फिर भी समझ में आते, फिर भी समझ में आते हैं, पर आज भगवान को लेकर, गुरु को लेकर तेरा मेरा करते हुए ये राग द्वेष और मोह की कितनी विडंबना दिख रही है, कितनी विडंबना दिख रही है। ज्ञानियों ध्यान रखना, ध्यान रखना। घर परिवार में अगर कहीं अन्य जगह पर तुमने मोह के वशीभूत होकर पाप किए हैं, कर्म बंध किया है, तो वह तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आकर नष्ट होने की संभावना है। पर धर्म क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्रों में अगर तेरा मेरा, अपना पराया करते हुए मोह के कारण राग द्वेष लड़ाई झगड़े को प्राप्त किया है, विश्वास मानना ये कर्म बंध भवों भवों तक छूटने वाले नहीं है। क्योंकि ये निधत्ति निकाचित रूपी कर्म बंध सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने बनते हैं। और जो जो देव शास्त्र गुरु को लेकर अपनी अपनी रोटी सेकता है, कठोर शब्द जागे जी व्यक्तियों को लगते हैं, पर सत्यता यही है, आज साधु भगवान गुरु और मंदिरों को लेकर जो अपने अपने व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का प्रयास करते हैं, ये नियम से आने वाले कई भवों तक इस मोह के और कर्म बंध के कारण तड़पते मिलेंगे। ऐसे भी जीव नीरज जी हमने देखे हैं और सुने हैं, स्वार्थ के कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु का इस कदर इस्तेमाल करते हैं, स्वार्थ निकल गया, ना गुरु को जानते हैं, ना प्रभु को जानते हैं। ये सब मोह दिख रहा है ना, ये माया, ये जो माया धन दिख रहा है ना, धन के लिए भी ऐसे जीव उन्होंने जब तक साधु थे, सत्य घटना बता रहा हूँ नीरज भाई, साधु जब तक युवा अवस्था में था, मंच पर बिठाल कर खूब बोलिया लगाई, और जैसे ही वृद्धावस्था आ गई, पुण्य क्षीण हो गया, श्रावक आने कम हो गए। अंतिम समय में रोंगटे खड़े हो जाते जब प्रमोद जी में उन घटनाओं को सुनता हूँ। कोई बहुत हजारों सैकड़ों वर्ष पुरानी बात नहीं है, सत्य घटना में 50 वर्ष भी नहीं हुए होंगे मुश्किल से। पूरा जीवन भर साधु से पैसे ऐंठने का कमेटी ने प्रयास किया, और अंतिम समय में जब वृद्धावस्था आई, मरने का समय आया, समाधि का समय आया, 4 दिन तक दवाई देने के लिए भी कमेटी ने पैसे नहीं दिए, कमरे में तड़प कर साधु मर गया। सत्य घटना है, नगरों के नाम कहने की आवश्यकता नहीं है, ना साधु का नाम कहने की आवश्यकता है। कैसी विडंबना है। ये सब मात्र धन के मोह के पीछे, नाम के मोह के पीछे हो रहा है। साधु के दीक्षा समय में भी साधु को बेचा जाता है, मरने के बाद भी उनके शरीर को बेचा जाता है, मात्र स्वार्थ के और उस मोह के पीछे। साधु बीमार भी पड़ गया तो उसका भी इशू बनाकर, उसका भी मोह के कारण अपना नाम प्रशंसा करने के लिए कैसी विडंबना है। धर्म को, गुरु को और प्रभु को भी आज बेचने के लिए व्यक्ति तैयार है। धिक्कार है। जैन नाम के आगे लिखना भी उन जीवों के लिए धिक्कारने योग्य है। कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ माँ, ये सत्य घटना है। जीवन भर उनका प्रयोग किया, और अंतिम समय में वैद्य ने कहा इतने 1000 की दवाई चाहिए, वो कमेटी ने कह दिया पैसे नहीं हैं। साधु 4 दिन तक तड़प के कमरे में ही समाधि मरण करके समाप्त हो गया। कैसी विडंबना है। क्या स्थिति बनी है। कम से कम विचार करे।
कि हम अन्य क्षेत्रों में, घर में, गृहस्थी में जो पाप कर रहे हैं उसको तो पाप धोने के लिए मंदिर में आया जाता है, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आया जाता है, और यही बैठकर हम कर्मों का बंध कर रहे हैं। इस मोह के कारण कहाँ चुकाएंगे, कहाँ चुकाएंगे, कहाँ चुकाएंगे। निधत्ति निकाचित रूपी कर्म ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, चाहे जितना तुम प्रयास करो उसमें बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। वो तुम्हें भोगने और भोगने ही पड़ेंगे। थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। एक नहीं अनेक प्रकार से दुख भोगते भोगते, दुखों को भोगते भोगते, क्या आप लोग ऊब नहीं गए दुखों से? क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता बहुत हो गए दुखों को भोगते भोगते, अब कभी इन दुखों से भी तुम निकल आए, उभर आए? पर कुछ क्षणों के लिए लगता है, कुछ क्षणों के लिए लगता है, और पुनः पुनः जैसे वह मोह, पुनः एक बार मोह उदय में आ जाता है। कोई अपना प्रिय व्यक्ति सामने दिखता है या कोई दुश्मन सामने दिखता है, वह कसाय पुनः पुनः जागृत होती है और पुनः भूल जाता है और दुखों को स्वयं ही आमंत्रण देता है। दूसरों को कोसने से काम नहीं बनेगा, और कर्म को भी, मोहनी कर्म को भी कोसने से काम नहीं बनेगा। मोह को प्राप्त करने के लिए तज्जन्य मोह भाव तुम नहीं लाए थे, राग द्वेष परिणाम तुम नहीं बनाए थे। तुम्हारे जैसे भाव थे वैसे ही कर्माश्रय हुआ था, और वैसा ही उदय में आके तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए भूल मत करो, भूल मत करो। अभी तक तो भूल करते करते अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देवशास्त्र गुरु को हम भूलते आए हैं। कभी तो संभल जाओ। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। व्यक्ति अच्छे को अच्छा नहीं कह पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मोह लगा हुआ होता है, कहीं ना कहीं राग लगा हुआ होता है। ऐसी विचित्र दशा, ऐसी विचित्र दशा माँ राग की होती है, ऐसी विचित्र दशा राग की होती है कि अच्छे को भी वह अच्छा सच्चा नहीं कह पाता। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो गई। स्वाभाविक सी बात थी, गृहस्थी चलानी थी, तो उसको विवाह करना था। विवाह हो गया, शादी हो गई, और जो उसकी पत्नी थी, ये कह दो पुण्य के उदय से वह सद्गृहिणी थी। बहुत अच्छा भोजन बनाना, घर परिवार का ध्यान रखना, ये सब कुछ कार्य वो करती थी। पर क्या करे, उसका मन उस कन्या से या उस पत्नी से विवाह करने का था ही नहीं। अब ये कह दे कि समाज का बंधन, घर वालों की व्यवस्था, माता पिता की आज्ञा, इन सबको मानकर उस व्यक्ति ने उस कन्या से, उस बेटी से विवाह तो कर लिया। सद्गुणों से युक्त थी, पर ऐसा कहा जाता है संजय भाई, आपने सुना हो ना सुना हो, पर दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ऐसी कहावत मैंने सुनी थी। क्यों वैभव भाई सुनी? दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। अब उसका दिल कहीं और लगा था, वो किसी और को चाहता था। अब चाहे सद्गृहिणी हो, अच्छा भोजन बनाए, घर को संभाले, माता पिता की सेवा करे, क्या मतलब, उसका तो दिल कहीं और लगा था। और उसने कहा ठीक है, इधर शादी तो हो गई, पर चोरी छुपे उसने जाकर जिससे दिल लगा था उस, अब गधी तो नहीं कह सकते, पर उसका आचरण गधी से कम भी नहीं था। ना उसने कभी जिंदगी में भोजन बनाया था, ना घर वालों का अदब करना, विनय करना, वो कुछ नहीं जानती थी। अब घर वालों के लिए तो बहू आ गई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, हम पुरुष है और पुरुष है तो हम दूसरी शादी भी कर लेते। उसने दूसरा विवाह भी कर लिया। कैसी परिणति मोह की होती है। सामने सत्य होने पर भी, अच्छा होने पर भी वह अच्छे को अच्छा कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ राग लगा था, मोह टपक रहा था कि मेरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो गधी भी अच्छी लग रही थी, ना भोजन बनाने आता था, कुछ नहीं आता था, पर अब क्या करें, हो गया सो हो गया। कुछ ही दिन बीते होंगे, व्यापार के कारण से उस व्यक्ति को बाहर जाना पड़ा। पुराने समय की बात है,
आज के समय में तो एक ही तो, और दूसरे का तो पता ही नहीं। वो तो सोच रहा था कि क्या करे, पर व्यापार के लिए जाना था। अब दोनों की उसने व्यवस्था बनाई, कुछ धन इसके लिए, कुछ धन इसके लिए, दोनों के लिए धन देकर वो व्यापार के लिए निकल गया। और कह के जा गया था कि कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में वे बहुत सारा धन तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। अब जिसके साथ घर वालों के साथ मतलब विवाह, घर वालों ने विवाह किया था, उस कन्या, उस बेटी के साथ तो वह इच्छा से रह ही नहीं पाता था। फिर भी माता पिता वहाँ थे, परिवार था, तो उसको भी कुछ धन वगैरह देकर वो व्यापार करने के लिए चला गया। अपना व्यापार करके वह पहुँच गया। व्यापार करने के लिए खूब व्यापार किया, पैसे कमाए, और पैसे कमाकर लौटकर वापस ही आने वाला था। और जैसे ही वापस आने वाला था, उसने समाचार भेजा कि मैं वापस आ रहा हूँ, पर समाचार कहाँ भेजा होगा? 2 घर थे, 2 घरों में समाचार कहाँ भेजा होगा? जहाँ माता पिता थे, जहाँ वो सदगृहिणी थी, वहाँ तो स्वाभाविक था कि उसका मन था ही नहीं। मोह कहाँ लगा था, राग कहाँ लगा था? नहीं, मैं नहीं कहूँगा गधे, किसी दूसरे के पास लगा था। तो समाचार सबसे पहले उसके पास पहुँचा कि मैं अमुक तारीख को आ रहा हूँ, तुम अच्छा भोजन तैयार करके रख लेना। पर जिसको भोजन बनाना ही नहीं आता, जिसने कभी जिंदगी में भोजन बनाया ही नहीं है, वो क्या जाने, वो क्या जाने। जो धन उसके लिए जीवन यापन के लिए कुछ महीने के लिए दिया था, अब जिसकी रीति नीति ही नहीं है, जिसके पास विवेक ही नहीं है, जो शीलवान ही नहीं है, वो क्या पैसे कमाया हुआ धन दिया हुआ संभाल के रख सकती थी। अब वो सोच में पड़ गई। हजारों लाखों रुपए दे के चला गया था, अब वापिस आ रहा है, घर में बचा तो कुछ है ही नहीं। घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या खिलाऊंगी? मैं ही तो रोज दूसरों के घर में जाकर खा रही हूँ। अब घर में ना बैठने के लिए पलंग बचा, अब काम कुछ करना नहीं। जो सामान रखा था, जो धन रखा था, उसे बेच कर उसने अपने 3-4 महीने का समय यापन किया था। पर उसका तो राग, उसका तो मोह उसी पे टपक रहा था। अब उसने समाचार मन तो बना लिया कि आएंगे तो क्या करेंगे, पर माँ की मायाचारी, माँ की मायाचारी, उसने सोच लिया ठीक है, आ जान दो, फिर देखते हैं क्या करना है। मन में तो सोच लिया था क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुरंत अब दिखावा भी जरूरी था। जहाँ जिस जहाज से उतर के आना था, वहाँ पर वो लेने के लिए चली गई। और कह उसने जैसे ही पतिदेव ने पूछा क्यों, तैयारी हो गई घर में, भोजन बन गया, कितने पकवान बने? वो तुरंत कहती, अब ये थोड़ी कह सकती कि मुझे पकवान बनाना नहीं आते। कहते कि माँ, ऐसे थोड़ी कहा जाता है, सत्य थोड़ी स्वीकार किया जाता है। उसने कहा क्या करूं, मैं तो तैयारी कर रही थी, पर मेरी बड़ी बहन सौत। उसने कहा नहीं, पतिदेव इतनी दिन बाद आ रहे हैं तो पहले मैं भोजन करवाऊंगी। फिर मैंने सोचा ठीक है, मेरी बड़ी बहन करा रही, क्या मैं करा रही हूँ, बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ बड़ी बहन के साथ भोजन करने चलूंगी। अब उसको लगा ठीक है, अब ये कह रही है तो पहली बार उसके यहाँ जाएंगे, माता पिता से भी मिलेंगे, भोजन करेंगे, और फिर शाम को देख लेंगे। उसको समाचार पहले से भेज के रखा था कि पतिदेव आ रहे हैं आपके। दीदी, अब दीदी दिख रही थी, दीदी पतिदेव आ रहे हैं आपके और आप तैयारी कर लेना। वो तो सुशील थी, उसने 56 भोग बना के रखे थे, बहुत सारी तैयारी करके रखी थी। दरवाजे तक वो छोड़ती है और अपने घर जाती है और कहती है मैं तो तैयारी करने जा रही हूँ, आप भोजन करके फिर आ जाना। बहुत सुंदर तैयारी उस सुशील पत्नी ने की थी। ये पकवान, ये भोजन, ये मिष्ठान, ये थाली, अनेक प्रकार से उसने थाली सजा के रखी थी, घर सजा के रखा था, खूब स्वागत किया। माता पिता भी खुश हो गए, धन कमा के बेटा आया है, धन कमा के बेटा आया है। थाली पर बिठाया गया, नहा धोकर थाली पर बिठाया गया। ये पकवान, ये मिष्ठान, वो एक एक उठाए, देखे, रखे, खाने का प्रयास करे, मुख में डाले और थूक दे, इसमें स्वाद नहीं है, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। सब कुछ अच्छा बना था, पर
उसे खाना कहाँ का था? दिल कहाँ लगा था? दिल तो वही गधी पे लगा था। ये बार बार कह रही है ये नहीं तो ये ले लो, ये अच्छा नहीं लगा ये खा लो। इतने व्यंजन बनाए थे कि सुबह से शाम तक अगर स्वाद से खाता तो मात्र एक उस व्यंजनों का स्वाद लेते लेते ही पेट भर जाता। पर ऐसा होता है ना, कई बार जब भूख नहीं होती तो बहाने मिलते हैं, अरे यार ये अच्छा नहीं बना है, फिर हम बाहर जाके खाएंगे। क्यों माता? ऐसा होता है ना, जब भूख लगी नहीं पहले से खा के आते हैं, घर में कितना ही अच्छा बनाओ फिर वो अच्छा लगता ही नहीं। ऐसा ही था, वो खा के भले ही नहीं आया था पर खाना तो उसके हाथ का था। इधर वो खाए थूके और उठ से गुस्सा होकर थाली से उठता है, तुम्हें तो बिल्कुल बनाने नहीं आता, मैं तो उस कुरंगे के पास ही जाऊंगा, वो बहुत अच्छा भोजन बनाती है, उसके ही हाथ का खाऊंगा। अब यहाँ से जैसे ही उठता है खबर पहुंच जाती है कि दीदी के घर से पतिदेव लौटकर मेरे घर में आ रहे हैं। अब घर में खिचड़ी बनाने के चावल भी और दाल भी तक नहीं थी। अब वो विचार करती है क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। कैसी मोह की दशा होती है क्या नहीं हो समझना, कैसी दुर्दशा होती है मोह की। ये सामने पकवान रखने के बाद भी वो पकवान अच्छे नहीं लगे, रह रह के उसकी याद आ रही थी वो अच्छा बनाती वो अच्छा बनाती। घर में खाने के लिए दाना नहीं बचा था। अब वो विचार करती है वो आधे घंटे में 15 मिनट में आ जाएंगे, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। वो सोचते सोचते बाहर ही निकलती है, बाहर ही निकलती है। और बाहर जैसे ही वो बाहर निकलती है, वह रास्ते पर रखा हुआ थोड़ा सा कुछ द्रव्य था वह बर्तन में भरती है और जाके घर में वह बर्तन को चूल्हे पर रख देती है। बर्तन को चूल्हे पर रख देती है और वो जैसे ही आने की खबर मिलती है कहती है आओ, मैंने आपके लिए एक नया व्यंजन बनाया है, नया पदार्थ बनाया है। आज तक ऐसा 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 पदार्थ, ऐसी सामग्री आपने कभी जीवन में खाई नहीं होगी। क्यों खाई होगी? रोड पे क्या पड़ा मिलता है? रोड पे क्या पड़ा मिलता है? हैं? कचड़ा नहीं, रोड पर गाय ने किया हुआ, समझ गए, गाय ने किया हुआ गोबर पड़ा था। और सामान्य गोबर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि गाय जब बहुत सारा भोजन कर लेती, बहुत सारा अनाज खा लेती है, तो वे अनाज के दाने भी गोबर के साथ, अनाज के दाने भी गोबर के साथ निकल जाते। पड़ा था वो, अब सामने आएंगे पतिदेव तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा। बढ़िया पूरा वो पतला पतला गोबर दानों के साथ उसने इकट्ठा किया था और जाके गैस पे मतलब चूल्हे पर रख दिया था। बढ़िया पानी डालकर उबल रहा था। अब वो पतिदेव आते हैं, वो टूटी खाट पर बैठ जाते हैं। वो टूटी फूटी थाली में क्या परस रही थी? बढ़िया चम्मच से कह रही थी आपके लिए मैंने ये हरी हरी खीर बनाई है, हरी हरी खीर बनाई है। और बढ़िया बढ़िया चिरौंजी के, वो ज्वार खाई होगी गाय ने भैंस ने, और वैसे ही ज्वार के दाने निकले थे। देखना कभी आप रास्ते में जाकर देख लेना, वो बहुत सारे बार गोबर पड़ता है उसमें अलग से वो दाने चमकते। अब वो भी प्रसन्न हो गया, पहली बार हरी खीर खाने मिलती। अभी तक तो सफेद खीर मिलती थी, वे सफेद वो दाने दिखते थे ड्राई फ्रूट्स के। वो खुश हो गया, हरी खीर। सोचने लगा उसे तो अकल नहीं, इतना भोजन बनाया पर एक भी अच्छा नहीं लगा, ये पहली बार हरी खीर खाने मिल रही है। अब मोह जो लगा था गधी से क्या करता, वो जो कहती जो कहता जो दिखाती जो खिलाती सब अच्छा लग। खाने के लिए बैठता है, खाने के लिए बैठता है। बढ़िया थाली में वह गोबर की खीर, वह गाय के गोबर के साथ निकले हुए वे गेहूं और ज्वार के दाने बढ़िया चम्मच डालता है और मुंह में डालता है। जैसे ही चम्मच में मुंह में डालता है एक क्षण तो लगता है मैं क्या खा रहा हूं, पर जैसे ही उसको देखता है पता नहीं ये नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो चम्मच क्या पूरी थाली भर चाट के खा जाता है गोबर की खीर। ये मोह की दशा है राजा, ये मोह की दशा है। उसको बुरा ना लग जाए अगर मैं कह दूं गोबर की खीर है, छोड़ के चली जाए तो उस गोबर की पूरी थाली भर खीर को चाटता गया। पूछती गई कैसा लग रहा है, फिर भी कह रही बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। क्यों? गधी भाग जाएगी तो। मन तो उस पे लगा था। ये मोह की दशा है। समझ रहा था गोबर खा रहा हूं, समझ रहा था गोबर खा रहा हूं, समझ रहा था गोबर खा रहा हूं, फिर भी चाव से खाते जा रहा था और पूछे जा रही तो फिर भी कह रहा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। कैसे विजय कला जी? बहुत अच्छे महाराज जी।
यही मोही जीव यही कहता है हम तो अच्छे ही, हम तो अच्छे ही है। कैसी विडंबना है, जानते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये स्थिति नहीं है? यही स्थिति है। भले ही थाली में गोबर नहीं आया, भले ही थाली में गोबर नहीं आया, भले ही पुण्य के उदय से आपको किसी ने गोबर नहीं खिलाया, पर क्या इससे गई बीती स्थिति नहीं जम्बूझी नहीं है? सामने रखा दिख रहा है, पर फिर भी हाँ नहीं कह पा रहे हैं, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, सही को सही नहीं कह पा रहे हैं। ये विडंबना है मोह की, ये विडंबना है मोह की। स्वयं दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, गोबर खाते जा रहा है, 1 चम्मच 2 चम्मच थाली चाट चाट के खा ली, फिर भी कह रहा है अच्छी लग रही है। पहली बार खाई हरी हरी खीर, सफेद सफेद वह ज्वार के दानों को चिरौंजी कह के खाता गया पागल। क्या करे क्या करे, दूसरों की गोबर की खीर को देखकर तो मुंह सिकुड़ रहे हैं विनय जी, पर हम कैसी कैसी खीर और कैसे कैसे नालों का पानी पीकर बैठे हैं, ये भी तो कभी विचार करें ना। पर अपनी गलती कभी समझ में आती है क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ। कभी नहीं आती, ना आगे आएगी, ना आगे आएगी। फिर जाओ दुखों को भोगने के लिए नरकों में, जाओ छठे काल में। इसलिए आचार्य भगवान समझा रहे, छोड़ दो मोह को, छोड़ दो राग द्वेष को, छोड़ दो इन कसाय परिणामों को, छोड़ दो पापों को। सबका सबका मुखिया ये मोह है। और जितना दुख संसार में मिला है, जितना कष्ट आपको संसार में मिला है, मात्र इस मोह के आविष्ट होकर, मोह के अभिभूत होकर मिला है। एक कदम ही उठा लो, एक कदम उठा लो, एक कदम उठा लो। कम से कम निर्णय ही कर लो कि कुछ 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 मोह को छोड़ने का, कुछ ममत्व को, कुछ राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो पक्का मान लेना, इस पर्याय में नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में गोबर की खीर, फिर पता नहीं गोबर और किस किस की खीर बनाकर क्या खिलाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सुबह का शाम को क्या बना के उन्होंने खिला दिया, पता चलता है क्या माँ? पता चलता है क्या? सुबह की बची हुई सब्जी, सुबह का बचा हुआ चावल बढ़िया फ्राई कर लिया और कह दिया पुलाव बना है खाओ, और बढ़िया चाव से खाते, क्या बढ़िया पुलाव बनाया, आप सब पुलाव खाया ही नहीं है। ये मत पूछना संजीव भाई कि महाराज आपको कैसे पता सुबह का शाम को कैसे मिलता है, आसमान से नहीं टपके है। ऐसा ही होता है, भले ही गोबर की नहीं मिल रही है, पर क्या क्या मिलता है और क्या क्या होता है। कोई दूध का धुला यहाँ बैठा नहीं है, बोलो ना माँ। ऐसी ही स्थिति है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। कैसी विडंबना है। जानते हैं, क्या जानते नहीं हो? जानते हैं, पर फिर भी लगता है वैभव भोई सही से कह दूँ तो नाराज हो जाएगी, कल के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। फिर हाँ कहना ही पड़ता है। कैसे ही लगा हो, पहले ही मुख में ग्रास डलते ही पूछा जाता है कैसा लगा, कैसा लगा। अब चाहे जैसा लगा हो, अजय को कहना ही पड़ता है अच्छा लगा, नहीं तो शाम की नौबत आ जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। ये मोह की दशा है, ये मोह की दशा है। जानता है व्यक्ति पर मान नहीं पा रहा है। क्यों धीरज भाई, ऐसा नहीं है ना? अब वो सबके सामने हाँ नहीं कह पाते, ये भी मोह ही है। हाँ कहेंगे तो आप तो निकल जाओगे महाराज, फिर हमें तो क्या करें, क्या करे क्या करे। पढ़ते हैं श्लोकों के माध्यम से। आज का हम कुमार नंदी महाराज यही समझा रहे हैं, दुख का, कष्ट का, परेशानी का अगर कोई कोई निमित्त है तो ये मात्र मोह है, मात्र मोह है। 3 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं, प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करो इस मोह को जीतने का। और मोह को जीतने के लिए एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है वीतराग धर्म। वीतराग धर्म ही साधन है। कैसे उससे बचना है ये कल समझेंगे, पर पहले हम मोह को तो समझे। कैसे दुखदाई मोह है और कैसे उससे प्रयत्न करना है, इसको 3 श्लोकों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 64, 65 और 66 नंबर की गाथाओं श्लोकों को पढ़ना है। क्या करें, अब थोड़ा स्पीड संजीव भाई बढ़ाना पड़ेगा ना, समय अल्प बचा है, थोड़ा सही समय बचा है और गाथा श्लोक बहुत सारी बची है, तो समय को समझते हुए हमें जल्दी जल्दी इस ग्रंथ को भी पूरा करना है, क्योंकि समय तो पूर्ण होने को ही है, पूर्ण होने को ही है। 3 श्लोकों के माध्यम से हम पहले समझते हैं और फिर आगे उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। मैं तीनों श्लोक पढ़ता हूँ, आप पढ़ना।
मोहाभिभूत जीवो नैकविधं दुःखमनुभवति जगत्यां दुःख निराकरणार्थं निर्मोहत्वं प्रयत्नीयं सद्धर्मयुक्त जीवा संसार महार्णवे सुखायाति तस्मात् जीवनं हे सदैव सेव्योऽनुसद्धर्मः मोहो बन्धं निमित्तं मोहाभावाद् विमुच्यते जीवः तस्मात् लोकै संततं मोहध्वंसे रुचि कार्यः। पढ़ो। पढ़ने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है, फिर छोड़ने के लिए कितनी तकलीफ होगी। मोहाभिभूत जीवो नैक विधम दुखम अनुभवति जगत्यात्। जो मोह से अभिभूत जीव है वह एक प्रकार का नहीं, अनेक 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 प्रकार के दुखों का अनुभव करता है इस जगत में। चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, ये मोह से अभिभूत होने वाले जीवों को वह गोबर के खीर खाने के अलावा, ऐसे दुखों के अलावा अन्य दुख मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। अरे मनुष्य पर्याय में क्या, नारकी पर्याय में जाकर देख लो, ऐसे ऐसे मोह के कारण जो जो तुमने पाप किए हैं वैसे वैसे पापों का बदला वैसे वैसे मिलेगा। जो जो शराब पीता है, जो जो अभक्ष का सेवन करता है, उसका मुख सांड से फाड़कर खोलता हुआ वह तामा तामा मुख में पेला जाता है। पी बेटा। और अभक्ष खाने का शौक है ना, दूसरे का मांस, दूसरे के वे अभक्ष आलू प्याज खा रहे हो ना, फिर तुम्हारे शरीर को काट काट कर तुम्हारे मुख में डाला जाता है। रात्रि भोजन करने वालों को बढ़िया 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 कढ़ाई में तेल में जैसे जैसे वे मंगुड़ी और भजिया चुरती है ना, ऐसे चुराया जाएगा। और मोह को प्राप्त करो, ये भोजन, ये अभक्ष, ये खाना, ये पीना, जितना 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 मोह के अभिभूत होगे ना, उतना उतना ही दुख तुम्हें मिलेगा। जरूरी 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 है आज के उन युवाओं को, पीढ़ियों को और बच्चों को जो 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 नरकों के दृश्य है ना, दिखाने की वास्तव में आवश्यकता है। ऐसे ऐसे भयावह दृश्य है जिनको कई बार तुम भोग चुके हो। अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। दुख निराकरणार्थम, दुख निराकरणार्थम, दुखों का निराकरण करने के लिए, दुखों का निराकरण करने के लिए निर्मोहत्वम प्रयत्नीयम, निर्मोही बनने का प्रयास करो, मोह को कम करने का प्रयास करो, मोह को बंध कम करने का प्रयास करो। क्योंकि मोह बंध निमित्तम मोहाभावाद मुच्यते जीवा। अगले 66 नंबर की गाथा का अर्थ पहले कर रहे हैं। मोह के निमित्त से ही, मोह के बंध के कारण से ही वह व्यक्ति के भाव उस मोहाविष्ट के तरह होते हैं। भूताविष्ट तो कुछ मिनटों में ठीक किया जा सकता है, पर मोहाविष्ट, मोह से जो आविष्ट हो चुका है, वह कभी 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 इस संसार में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। मोह से जीव कर्म बंध को प्राप्त करता है। मोह के अभाव में जीव कर्म से मुक्त होता है। तस्मात् लोके सततम, इसलिए ज्ञानियों प्रयास करो मोह ध्वंसे, मोह को नाश करने में रुचि करो। मोह का नाश करो नहीं कहा, मोह को नाश करो नहीं कहा, मोह को नाश करने में कम से कम रुचि तो करो, प्रयास तो करो, निर्णय तो करो कि मुझे निर्मोही होना है। कम से कम इतना एक चुटकी भर प्रयास भी करोगे ना निर्मोही होने का, राग द्वेष छोड़ने का, अपना पराया दूर करने का, तो नियम से कुछ दुखों से सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पर कैसे होंगे, इसलिए बीच में श्लोक भी कह दिया, सद्धर्म युक्त जीवा संसार महार्णवे सुखम याति। जो सद्धर्मों से, वीतराग धर्म से युक्त जीव है, वही संसार महार्णव में, संसार रूपी इस महासागर से सुखों को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा दुखों को भोगते भोगते तो समय हो ही गया। तस्मात् जीव सतम, हे जीव, हे ज्ञानी, इसलिए सदैव सेव्यो तु सद्धर्म, हमेशा 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 सद्धर्म का सेवन कर। मात्र धर्म नहीं लिखा, सद्धर्म लिखा है। सद्धर्म से ही वह मोह से दूर हुआ जा सकता है। अगर धर्म में ही आकर हम मोह की परिणति करें तो महाराज कैसे छूटेंगे।
कैसे छूटेंगे? इसलिए इससे सद्धर्म कहा। धर्म में मोह नहीं होता, धर्मात्मा में मोह नहीं होता। सद्धर्म सम्यक दृष्टि जो होता है, जिसने सच्चे वीतराग धर्म को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझा है, उसके भीतर तत्जन्य दर्शन मोहनी मोह रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको जीतने से ही सम्यक दृष्टि वो बना है। इसलिए मात्र धर्म नहीं, सद्धर्म युक्त जीवा, यानी सम्यक दर्शन से जो धर्म को प्राप्त कर चुका है, सम्यक दर्शन के साथ जिसने वितराग धर्म को प्राप्त किया है, वही संसार महासागर में उन दुखों से छूटते हुए सुखों को कुछ अंशों में प्राप्त कर सकता है। हम निर्णय करें कि हमें किस दशा में और किस स्थिति में किस कदर पुनः पुनः दुखों को भोगना है ना। माँ बोलो हाँ। दुखों को प्राप्त करना है, नहीं करना है तो फिर छोड़ दो ना पापों को, छोड़ दो ना कसायों को, छोड़ दो ना विषय रागों को। वो छोड़ना है नहीं है और नरकों में जाकर दुख भोगना भी नहीं है। क्या करें? कुछ ना कुछ तो तय करना ही पड़ेगा। अगर दुखों को प्राप्त नहीं करना चाहते हो, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो, तो कभी समय मिलने पर इस सम्यक दर्शन के साथ वीतराग धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करो। एक कदम भी तुमने आज उठाया है, विश्वास मानना वह जीवन के अंतिम श्वासों में बहुत कुछ तुम कर सकते हो। पर प्रतिदिन एक कदम चलने का प्रयास करो, प्रतिदिन एक कदम धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास करो। जितना श्रद्धान के साथ आप धर्म से, सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़ोगे, विश्वास मानना उतना ही भीतर का मोह अपने आप कम होता जाएगा। पर हमें कुछ ना कुछ धर्म के प्रति पुरुषार्थ भी तो करना होगा। कभी न कभी भीतर के वीतराग धर्म को प्रकट करने के लिए हमें निर्णय भी तो करना होगा, क्योंकि सद्धर्म के अभाव में कभी मोह का क्षय हो ही नहीं सकता, मोह का नाश हो ही नहीं सकता। और मोह नहीं समाप्त हुआ तो दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता। माँ मोह नहीं है ना, अपना बेटा, पराया बेटा, एक घर में एक छत में रहने के बाद भी वह 2, 3, 4 बेटे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं अपना पराया राग द्वेष होता ही होता है। दुनिया को दिखाने के लिए भले ही हम एक सी परिणति करें, पर अपने भीतर के परिणामों से पूछ लेना। 4 बेटे एक साथ एक परिवार में हैं, फिर भी अपना ही होता है। उसको परसते समय, उसको खिलाते समय, उसको कुछ लाके देते समय कैसे परिणाम, कैसे भाव होते हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है, हर माता पिता जानते हैं कि नहीं? अरे अपनी दो संतान है, उसमें भी जिससे विशेष राग, जिससे विशेष उम्मीद होती है, उसके प्रति विशेष झुकाव होके विशेष कार्य होते हैं। दूसरा जो काम का नहीं है, जिसकी थोड़ी अकल कम चलती है, कुछ कैसा है, तो उसको भी धुतकारने का प्रयास किया जाता है। ये मोह की परिणति है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए आज का इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। जाओ, समय हो गया गिरीश भाई, खीर खाने, अच्छी खीर खाने। अब निर्णय आपको करना है कौन सी खीर खानी और कौन सी खिलानी है। खानी तो खीर पक्की है, खीर तो खानी पक्की है। अब कौन सी खीर खाओगे, कौन सी खीर आपके पुण्य में लिखी है, वो आप जाने। कह पाओ नहीं कह पाओ, पर सत्यता यही है। मोह के आविष्ट होकर हम अनादि से दुख भोगते आए हैं। अब एक कदम आगे बढ़कर निर्णय करो कि हम सद्धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो ही जीवन बदल सकता है। अन्यथा बचपन 55 85 सब निकल गया और एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा संकल्प भी हम जीवन में नहीं ले पाए। धिक्कार है जैन कुल में जन्मना। कुछ तो जीवन में हम प्राप्त करें। कम से कम माताओं, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु आज समझाने वाले मिले हैं। अगर हम श्रावक कुल में जन्मने के बाद श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, श्रावक के संस्कारों को हमने अगर जीवन में प्राप्त नहीं किया है, तो किस लिए हम श्रावक कह के जैन कुल में जन्मे हैं।
ये ध्यान रखना नीरज जी, जब तक संस्कारों से आप श्रावक नहीं हैं, नियम लेकर आपने श्रावक अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, तब तक विश्वास मानना, तब तक विश्वास मानना, कभी कभी किसी प्रकार से आप श्रावक कहलाने की योग्यता नहीं रखते। मात्र श्रावक कुल में जन्मने से कोई श्रावक नहीं होता, नहीं होता। श्रावक बनने की विधि जो आगम में लिखी है, उस विधि को समझे और उसी प्रकार से अपने आप को सद्धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे। अब देखते हैं संजय भाई, कितने पुण्यात्मा दंपति और कितने पुण्यात्मा दंपति की पुण्यात्मा संतान है जो अपने जीवन में उस संस्कारों को प्राप्त करते हुए एक कदम मोहाविष्ट से दूर होकर एक कदम सद्धर्म की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं किसका कितना मोह विगलित हुआ है कि मात्र सुनने और तालियां बजाने के लिए ही वह प्रवचन सुनते हैं कि पुनः पुनः वह खीर खाने के लिए, खीर ही कह रहा हूँ मैं, आगे की नहीं विशेषण जोड़ रहा हूँ, खीर खाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। निर्णय करना है। आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त करने की संभावना है। अगर आपका पुण्य साथ दे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा सा मोह को दूर करने का प्रयास करो। समय बहुत हुआ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसी बहुत सारी खीर की कहानियाँ हैं, पर कथा नहीं। हम अपनी व्यथा को समझे तो कुछ काम होने की संभावना है। एक से एक अनेक ऐसे निमित्त प्राप्त हो सकते हैं, पर निमित्त मात्र मिलने से काम नहीं होगा। हमें उन निमित्तों को समझकर अपने आप को, अपने जीवन को भी बदलने का कुछ पुरुषार्थ अवश्य ही करना होगा, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। समय हो गया है माँ खीर बनाने का है, वो नहीं बनाओगे पर कुछ तो बनाओगे ही ना। जाओ, समय हो गया है। खीर बनाओ नहीं बनाओ, दुनिया को तो बनाने की आदत पड़ ही चुकी है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।